प्यारे दोस्तों, आज आपको एक जख्मी सांप और एक लड़के की खूबसूरत कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें वो लड़का सिर्फ अपने दोस्त को खुश करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। प्यारे दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी आखिर तक जरूर देखिएगा, खास करके वो लोग जरूर देखिएगा जो खतरों से खेलने का शौक रखते हैं। प्यारे दोस्तों, रात की सियाही फैलती जा रही थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 7:30 बज रहे थे। चूंकि गर्मियों के दिन थे, इसलिए अभी इतना आजालाते कि हर चीज साफ नजर आ रही थी। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। मैं तकरीबन 3 घंटे से मुसलसल गाड़ी चला रहा था और अभी 9 घंटे का सफर बाकी था। मैंने इंजन बंद किया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। सूरज गुरूब हो चुका था, मगर आसमान अभी तक सुर्ख था। हवा बहुत तेज चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ लगे हुए घने दरख्त तेज हवा से झूम रहे थे। मैंने सड़क पर निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने गाड़ी में से पानी की बोतल निकाली और मुंह से लगा ली। पानी पीकर मैं दोबारा गाड़ी में बैठा। अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने सड़क पर पड़ी। मेरी गाड़ी से कोई 30-32 गज के फासले पर एक सांप कुंडली मारे बैठा था। मैं सांप को गौर से देखने लगा। वो चतरहारी सांप था। इसकी खाल ढलती रोशनी में चमक रही थी और सुनहरी जिल्द पर पड़े सिया धब्बे इसे खौफनाक बना रहे थे। चतरहारी सिंध का बहुत खतरनाक सांप था। अब उसकी नस्ल तकरीबन खत्म हो चुकी थी। चतरहारी सांप के साथ ही मुझे रजा का ख्याल आया। रजा मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। कराची में एक सरकारी लेबॉर्ट्री में काम करता था और सांपों के जहर पर तहकीक भी करता था। बे-इख्तियार मेरा दिल चाहा कि इस चतरहारी सांप को पकड़ लूं। यकीनन ये तोहफा रजा के लिए बेहतरीन होगा। मैंने कार के डैशबोर्ड से 32 बोर का रिवॉल्वर निकाला और आहिस्ता से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। चतरहारी सांप इसी तरह कुंडली मारे बैठा था। वो शायद शिकार पर हमला करने वाला था। मैंने इसकी नजरों का पीछा करते हुए देखा। सामने 2 मोटे ताजा चूहे थे। सांप उन्हें शिकार करना चाहता था। मैंने अपना रिवॉल्वर सीधा किया और सांप के सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। इसी वक्त सांप ने चूहों पर छलांग लगा दी, मगर रिवॉल्वर से निकली हुई गोली की रफ्तार सांप की रफ्तार से बहुत तेज थी। सांप फौरन ही जमीन पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। मैं दौड़कर इसके करीब पहुंचा। गोली की आवाज की वजह से सड़क के साथ जंगल में शोरस्सा मच गया। जानवरों में एक हलचल शुरू हो गई थी। मुझे डर था कि कहीं गोली की आवाज सुनकर कोई पुलिस की गाड़ी इधर ना आ जाए, क्योंकि के चतरहारी सांप का शिकार कानून न मना था। लिहाजा मैंने एक लकड़ी से सांप को अलिफाटे कर अपनी कार की पिछली सीट पर डाला और कार स्टार्ट करके रवाना हो गया। रात की सियाही बढ़ती जा रही थी। मैंने कार के अंदर की लाइट जला दी। मध्यम रोशनी में चतरहारी सांप का जिस्म बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा था। मैंने अपना ध्यान बटाने के लिए गुनगुनाना शुरू कर दिया। इसी वक्त मेरी गाड़ी को एक झटका लगा। न जाने कैसे वो सांप अलिफा चेल कर मुझ पर आन पड़ा था और मेरी गर्दन से लिपट गया था। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और मैंने झटके से अपनी गर्दन से सांप को अलहदा करके फेंक दिया। सांप पिछली सीट पर गिरा। मैंने गाड़ी रोककर उसे देखा। वो मरा हुआ था। शायद गाड़ी को झटका लगने की वजह से वो अलिफा चेल कर मेरे ऊपर आ गिरा था। मैंने चंद लम्हे सांस दुरुस्त की और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर अब मेरे अंदर इस एतमाद का कहीं पत्ता न था जो सफर शुरू करती वक्त था। गाड़ी तेजी से अपना सफर तय कर रही थी। मैंने एक पेट्रोल पंप पर रुककर पेट्रोल भरवाया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। मैं गुनगुनाते हुए अपना बाकी सफर तय कर रहा था। सांप का खौफ अब मेरे जहन से तकरीबन निकल चुका था। मैं तसव्वुर में रजा को देख रहा था जो चतरहारी सांप पाकर बेखुश था। इसी वक्त मेरी नज़र अपने सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में मंजर मुझे नजर आया। वो मुझे दहशत ज़दा करने के लिए काफ़ी था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी हो। आईने में मंजर ही ऐसा खौफनाक था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सांप पिछली सीट पर अपनी गर्दन अलिफाटे ही बैठा था। इसकी 2 शाखा जबान बार बार बाहर आ रही थी। इसका मुंह अपने ही खून में डूबा हुआ था और उसकी आंखों से बिजलियां सी निकल रही थीं। मैंने गाड़ी रोकनी चाहिए, मगर इस वक्त सांप ने तेजी से अपनी जगह तब्दील की और मेरे सामने स्टीयरिंग से जरा ऊपर आकर बैठ गया, गोया हुक्म दे रहा हो कि गाड़ी चिल्लाते रहो। खौफ से मेरा बारा हाल था। मुझे अपनी जिंदगी का खात्मा नजर आ रहा था। चतरहारी सांप का काटा तो पानी तक नहीं मांगता।
मैंने दिल में इस वक्त को साजब मैंने सांप को शिकार करने का सोचा था। मैं तेजी से अपनी बचाव की तदबीर सोच रहा था, मगर मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त गाड़ी किसी अलिफाबेर हुई जगह से गुजरी और एक झटका सा लगा। ये झटका सांप को सख्त नागवार गुजरा। इसने इंतहाई गुस्से से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में न जाने किया था कि मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने दिल में कलियां पड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता डैशबोर्ड की तरफ बढ़ने लगा, जहां मेरा रिवॉल्वर रखा था। मगर शायद सांप ने मेरे इरादे को भांप लिया था। उसने अपना रुख तब्दील किया और डैशबोर्ड की तरफ जाकर बैठ गया। मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकली और मैंने सारा ध्यान गाड़ी चलाने में लगा दिया। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर अब तक सांप ने मुझे डसा क्यों नहीं, जबकि चतुरहारी सांप की फितरत है कि वो किसी इंसान को ज्यादा मोहलत नहीं देता। मेरी कारें आहिस्ता आहिस्ता हैदराबाद शहर में दाखिल हो रही थी। ये हैदराबाद के लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सांप मेरी बराबर वाली सीट पर आ चुका था और मुझे घोर रहा था। इसकी जबान बार बार बाहर निकलती थी। शायद वो मुझे खौफजदा करके लुत्फ अंदोज हो रहा था। इसी वक्त मेरी गाड़ी के करीब से एक ट्रक गुजरा, जिसने तेज हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज सुनकर सांप के जिस्म में लर्जा सा पैदा हुआ और उसके गुस्से में इजाफा हो गया। वो मुझे ऐसी नजरों से देखने लगा गोया यह कसूर भी मैंने किया हो। फिर वो बराबर सीट पर खड़ा हो गया। इसका मुंह मेरे चेहरे के बराबर आ गया। मुझे अपना आखिरी वक्त करीब महसूस हुआ। बचाव की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही थी। आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी। मगर ना जाने सांप के दिल में किया आई कि वो अपनी पुरानी जगह दोबारा चला गया और वहीं बैठकर मुझे दोबारा घूरने लगा। हैदराबाद दूर रह गया था, कराची करीब आ गया। इस वक्त मेरे जहन में एक तरकीब आई। मुझे मालूम था कि रजा सुबह जल्दी अलिफाटेनी का आदी है, लिहाजा कराची में दाखिल होते ही मैंने गाड़ी का रुख नाजिम आबाद की तरफ कर दिया, जहां रजा का घर था। सांप मेरे बराबर वाली सीट पर बैठा मुसलसल मुझे घोर रहा था। नाजिम आबाद में रजा के बंगले के सामने मैंने गाड़ी रोकी और दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आहिस्ता आहिस्ता स्टीयरिंग से हटाकर हॉर्न पर लाया और हॉर्न बजा दिया। हॉर्न की तेज आवाज गूंज उठी। सांप ने निहायत नागवारी से मेरी तरफ देखा, मगर मैंने परवाह न की और दूसरी बार भी हॉर्न बजा दिया। थोड़ी देर में रजा आंखें मिलता हुआ बालकोनी में आया। मेरी कार देखकर आसीम के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए और उसने चीख कर कुछ कहा जो मैं न सुन सका। थोड़ी देर बाद रजा बंगले से निकलता हुआ नजर आया। वो गाड़ी के पास आते हुए बोला, क्या पैरों में मेहंदी लगी हुई है जो कार से नहीं आतर रहे? जुमला मुकम्मल करते ही रजा की नजर सांप पर पड़ी। वो फौरन सूरत हाल की संगीनी को समझ गया और बड़ी तेजी से अलिफाल्टी कदमों घुर की तरफ दौड़ा। मैंने कुन आंखों से सांप की तरफ देखा। वो बार बार फुंकार कर मुझे डरा रहा था। इसी वक्त रजा अपने घर से निकला। इसके हाथ में स्प्रे करने वाली मशीन थी। वो कार की दूसरी तरफ से आया और नाक पकड़कर मुझे इशारा किया। मैं इसका इशारा समझ गया। वो मुझे सांस रोने को कह रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली और सांस रोक ली। इसके बाद रजा ने स्प्रे मशीन से सांप पर स्प्रे कर दिया। स्प्रे मशीन में शायद बेहोशी की दवा थी। सांप पर जैसे ही दवा की फुहार पड़ी वो अलिफा चला। इसने मुझे डसने की कोशिश की, मगर मैंने चीखते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर छलांग लगा दी और सांप मेरे पैरों से लिपटा हुआ बाहर गिरा। मैंने इसे झटका और दूर जा खड़ा हुआ। अरे अरे, अब घबराओ मत, ये बेहोश हो चुका है, रजा बोला और उसने सांप अपने हाथों में ऐसे अलिफाटे लिया जैसे वो रबर का हो। मैं गाड़ी को ताला लगाकर इसके साथ घर में दाखिल हुआ। इतनी देर में मैंने इसे मुख्तसरा सारी बात बता दी। रजा सांप लेकर दूसरे कमरे में चला गया। मुलाजिम ने मेरे सामने चाय रख दी। मैं चाय पीने लगा। थोड़ी देर में रजा भी कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में वही सांप था। उसने सांप को मेरे ऊपर अलिफाचे लगते हुए कहा, ये तो बिल्कुल बेजर रहे। क्या मतलब? मैं सांप से बचते हुए बोला। मतलब ये कि तुमने इसे गोली मारी थी तो गोली ने इसके जहरीले दांत ही आड़ा दिए थे, रजा ने जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है? मैं हैरत ज़दा रह गया। तुमने बताया था कि जब तुमने इसे गोली मारी तो ये शिकार कर रहा था, लिहाजा जैसे ही इसने शिकार करने के लिए अपने जहरीले दांत बाहर निकाले, तुमने गोली चला दी और गोली ने इसके दोनों जहरीले दांत खत्म कर दिए और तुम रास्ते भर एक बेजरर सांप से डरते रहे।
जो किसी को डसने के काबिल नहीं है। रज़ा हंसते हुए बोला और मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। प्यारे दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक मर्तबा गुड लिखते जाओ, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की खूबसूरत वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।